भारतीय किसान यूनियन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट और प्रस्तावित सीड एक्ट को लेकर आशंकित है। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर कंपनियों पर लगाम नहीं कसी गई तो देश के किसानों का हाल ब्राजील जैसा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किसान काफी आशंकित हैं। हालांकि इसका पूरा नोटिफिकेशन, इसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी। राकेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, 2-3 दिनों में लग रहा है कि आ जाएगा, उससे क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपके मत में वो क्या चीजें हैं, वो क्या मांगे हैं, सुझाव हैं, और वो कौन सी ठोस बातें हैं जो आपको लगता है कि इसमें नहीं होनी चाहिए, जिससे किसानों का जो हित है वो कहीं ताक पे ना रखा जाए? देखो, इसमें 2-3 चीजों का हमें आशंका है। तो इसमें यह है कि सीड कौन सा होगा। ये तो नहीं है कि जीएम सीड इसमें आ जाए, क्योंकि उसका हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। इस तरह के सीड न इसमें आ जाए जो हमारे पर्यावरण और हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति को उसको खत्म करे। इस तरह के सीड ना जाए जो यहाँ के पानी को खत्म करें। तो हमें ये एक आशंका है उसमें कि इस तरह के वो चीज नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसान से कॉन्टेक्ट कर लिया और मार्केट अगर डाउन आ गया और वे कंपनियां छोड़कर चली गई, उसकी गारंटी किसकी होगी? ये को पूरा है, ये पूरा जो उनका नोटिफिकेशन आएगा, क्लियरेंस आएगी, उसमें यह होगा कि उसकी जवाबदेही वहां पे इन्होंने कौन अधिकारी उसमें डिप्यूट करा है, किसकी उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे फसल बीमा योजना में आई तो पूरी फेलियर वो चीजें हुई। तो हमें ये बहुत सी आशंकाएं हैं, वो क्लियरेंस 2-3 दिन में आ जाएंगी। उसमें क्या क्या चीज आएंगी वो सारी चीज हम उसको करके जब भी हम पूर्ण रूप से बताएंगे। लेकिन बहुत से ये है कि एक तो वे कॉन्टेक्ट करेंगे, इस तरह की सामने ऐसे हाल ही में उदाहरण रहा है पेप्सी और आलू के किसानों के बीच जो अनुबंध था, उसके तहत कितने ही किसानों के ऊपर करोड़ों का मुकदमा दर्ज हो गया और उनके मुट्ठी से उनके बीज का अधिकार चले जाने की बातें भी सामने आई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने इस बात को सामने रखा है कि एक ऐसा ही अनुबंध हुआ था जिसमें काले चावल की खेती को लेकर 5,000 किसानों से अनुबंध किया गया, लेकिन फिर चेक बाउंस हुए, पैसों का भुगतान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इस तरह के भी उदाहरण हैं कि जब भाव बहुत ऊंचे थे, अनुबंध होने के बावजूद किसान कंपनी की जगह उन्होंने जाके बाजार में बेच दिया। तो सभी तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमारे सामने हैं उदाहरण के तौर पर। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अनुबंध कितने स्पष्ट होने चाहिए, उस पर कितना काम होना बाकी है? देखो, अनुबंध पूर्ण रूप से स्पष्ट हो और सरकार इस पर मॉनिटरिंग करे। ये नहीं कि सरकार इससे हट जाएगी। और सरकार में भी वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट पे, वो इसकी मॉनिटरिंग करे। वहां पे उनको पूर्ण रूप से इसके अधिकार मिलने चाहिए वो हो। और जो हमारा फूड है, फूड सिक्योरिटी पे हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये नहीं है कि वे इस तरह की चीजें यहाँ पे पैदा करवाएं कि जिससे वे विदेशों में भेजने के नाम पे और यहाँ पे पूरे देश में फूड सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। उस तरह के भी कॉन्टेक्ट नहीं होने चाहिए कंपनी को। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोरोना काल चला है इसमें सिर्फ देश के किसानों ने ही देश को बचाया है। अगर यहाँ पे फूड की प्रॉब्लम होती तो लोग भुखमरी से ज्यादा मर जाते। चलो, व्यापार से, हम रोजगार से तो 1 महीना 2 महीना हम झेल जाएंगे, लेकिन भूख को हम नहीं झेल पाते। तो ये भी उसमें देखना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम ना आए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो। जी, हम फसलों की विविधीकरण हमारे देश की यूएसपी रही है। तरह तरह के अनाज, अलग अलग इलाकों में जो अनाज, मोटा अनाज, अब इस वक्त जैसे आपने पोषण युक्त खाने की भी बात की, फूड सेफ्टी की बात की, फूड सिक्योरिटी की, आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी तो इन सब पर भी कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि ये एक किस्म से पूर्ण रूप से बाजार पर निर्भर होगी। और ये कॉन्टेक्ट करने वाले व्यापारी होंगे, इनको धार्मिक भावनाएं, किसी की देश की भावनाएं वो उनके दिमाग में नहीं रहेगी। इनके दिमाग में सिर्फ पैसा रहेगा कि पैसा हम कहां से कमाएं। ये नहीं कि इस तरह की यहाँ पे फसलें पैदा करने लगे कि हमारा पानी खत्म कर दें और जिस फसलों में बहुत ज्यादा पानी लगता हो और विदेशों में उसको सप्लाई ये करें।
पानी हमारा जाए, सप्लाई वहां पर हो। तो ये जो फूड चेन है ये भी नहीं टूटनी चाहिए। और हमारा जो मोटा अनाज है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनाज पैदा होता है, तो वो चेन भी हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। उस चेन का भी हमको ध्यान रखना है। और किस तरह कितने लोग आमतौर पर ये देखा गया है कि जब कंपनियों के साथ कोई करार होता है तो एक खास किस्म की ग्रेडिंग की बात होती है, एक खास किस्म का आलू की बात होती है, या खास किस्म का टमाटर चाहिए होता है, क्योंकि कंपनियों को अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उस चीज की प्रोडक्ट की मांग होती है। ऐसे में जो किसान जो अपने लिए उपजाते हैं, या फिर हम एक खास किस्म में नहीं बन सकते हमारे देश के किसान की इतने ही स्पेसिफिकेशन की चीज उगाएं, इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? देखो, ये भी है कि ग्रेडिंग उसमें ना हो। जैसे आलू में है, पेप्सिको ने जो किया वो आलू में ग्रेडिंग करी कि 53 mm का हमको आलू चाहिए, हमको वही लेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है, किसान को पता नहीं था, उसने कॉन्टेक्ट कर लिया। लेकिन जब वो वहां पे मंडी उसमें लेकर गया कंपनी में, उसने झरने लगा दिए, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो बड़े वाला जो आलू था वो बाहर निकल गया, जो छोटा था वो झरने में नीचे निकल गया। तो एक ही साइज का आलू, जैसे आपने देखा होगा कि इनका जो चिप्स आता है वो एक ही साइज में आता है, तो उसी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक क्विंटल से इनको 35 किलो के आसपास, वो 35 से 40 किलो वो तैयार मिलता है। तो जो वेस्टेज जाती है उसको फिर आदमी बाजार में बेचेगा। तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वही उसका खरीद ले, उसका कोई और दूसरी चीज में इस्तेमाल करे, या बाजार में भी फिर वही बेचे। किसान से तो जो उसके खेत में पैदा हुआ है, जो उन्हें पैदा करवाया, जो दवाइयां डाल दी, वो वही उसको इस्तेमाल करें। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उसको खरीद करे वो। तो ये भी समस्या इसमें हमें अंदेशा है कि ये समस्या यानी जिम्मा लेना होगा। लेकिन एक और बात सामने आती है, ये तर्क सामने आता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ नहीं बढ़ते तो देश में जो रिसर्च है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका क्या होगा? इस पर आपका क्या तर्क है? एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की बात है और दूसरी तरफ हम देश विदेशों से उनके मॉडल्स को यहां लाएंगे, लागू करेंगे, तो उसमें किस तरह का खतरा आप देखते हैं? नहीं, वो कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं, हमारा तो पूर्ण रूप से विरोध था इसका। लेकिन ये था पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है वो फार्मिंग वो आ रही है कि जो बहुत बड़े क्षेत्र में किसान की जमीन खरीद के और कंपनियां उसमें खेती करेगी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये किसान अपने खेत में काम करेगा खुद, उसको बीज, दवाइयां और टेक्नोलॉजी ये कंपनियां देंगी और उससे ये माल खरीद देंगी। तो ये तो कुछ ठीक लगता है कि ये तो चलो ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट और अधिकारी हमारे करें, हम उनको माल दे दें, वहां तक ठीक है। अपनी जमीन हम नहीं देंगे, और जो जमीनों की उर्वरा शक्ति है जो वो खराब ना हो, उस पर भी हमको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो राकेश टिकैत बताते हुए कि जमीन का जो हक है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ग्रेडिंग को लेकर, बीज को लेकर और जो तमाम अनुबंध हैं उनको स्पष्टता से सामने रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।